लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। लालू यादव इंडिया के राजनीति के एक ऐसे पहलू जिसके मजाकिया अंदाज को देख के पूरा संसद भवन हंसी और तालियों से भर जाता है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। लालू जी आपको क्या चाहिए? वो किसी का विरोध भी करते हैं तो इस कदर करते हैं कि उनका विरोधी भी हंसने लगता है। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। वहाँ हो गए दूसरे का दे दीजिए। लोग लालू जी का मजाक बनाते हैं लेकिन लालू जी कभी नहीं शर्माते हैं। लालू जी के मन में जो भी आता है वो सीधे सीधे बोल देते हैं बिना किसी से डरे। लालू यादव जब भी कोई बात कहते हैं तो मजाकिया अंदाज में ही कहते हैं। शायद यही वजह है कि आज उनके विरोधी तो हजारों हैं लेकिन उनका दुश्मन एक भी नहीं। वो कभी भैंस पर चढ़ के बैठ जाते हैं तो कभी मीडिया के सामने नीम का दतुईन करने लगते हैं, जिसके वजह से लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं। मगर राजनीतिक विद्वानों का मानना है कि लालू यादव बेवकूफ नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से बहुत ही होशियार हैं। उन्हें कब क्या करना चाहिए और उसका असर कहाँ और कैसे पड़ेगा वो सब जानते हैं। आज के समय लालू यादव को सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम की वजह से जानते हैं या 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी 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 चारा घोटाला के नाम पे जानते हैं। मगर इससे कहीं परे वास्तविक दुनिया में लालू यादव एक ऐसे ताकत और राजनेता का नाम है जिनके बिना बिहार के राजनीति का कोई अस्तित्व ही नहीं। इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं और इन्होंने जिस तरह अपने सफर को जारी रखा है इनके जीवन पर आधारित कई किताब लिखा भी जा चुका है। तो आज हम लालू यादव के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानेंगे जो मीम और चारा घोटाला से कहीं दूर उनके वास्तविक संघर्ष, योगदान, जन कल्याण, समाज सुधारक और राजनीति में उनके अस्तित्व को दर्शाएगी। 11 जून 1948 अभी देश को आजाद हुए साल भर ही हुआ था। उस समय गोपालगंज बिहार के फुलबरिया गांव में एक गरीब परिवार के घर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने पूरे बिहार के राजनीति को ही बदल के रख दिया, जिनका नाम लालू प्रसाद यादव था, जो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अभी अभी देश को आजादी मिली थी, देश का हालत अस्त व्यस्त था। वहीं बिहार जैसे पिछड़े राज्य के फुलबरिया जैसे पिछड़े गाँव में जातीय भेदभाव, छुआछूत के अलावा कुछ भी नहीं था। इसीलिए लालू यादव अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए अपने भाई के साथ 1966 में पटना आ जाते हैं। उनके भाई जो उस वक्त बिहार वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे और एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। लालू भी यहीं से बस पकड़कर बीए की पढ़ाई करने बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे। ये कॉलेज के हर कार्यक्रम में मंच पर चढ़ जाते थे और भाषण देने लगते थे और यहीं से उनके राजनीतिक करियर का सफर आरंभ होता है। पटना पहुंचने के लगभग साल भर के अंदर ही लालू यादव ने स्टूडेंट यूनियन के जनरल सिक्योरिटी के रूप में अपने राजनीति की शुरुआत किया। साल 1970 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ दिहाड़ी पर चपरासी के नौकरी पर जाने लगे और अपना आगे की पढ़ाई भी जारी रखा। जिसके बाद साल आया 1973 जब लालू यादव ने चुनाव जीतकर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के प्रेसिडेंट बने, जिससे इन्होंने जयप्रकाश नारायण का ध्यान भी अपने ओर खींच लिया। इसके साल भर बाद 1974 में बिहार मूवमेंट के दौरान जेपी को बचाने के लिए लालू ने पुलिस से बहुत मार भी खाया, जिससे जेपी को यह अंदाजा हो गया कि ये लड़का बिहार की राजनीति को बहुत आगे ले जाएगा। उन्होंने तुरंत लालू को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन कुछ साल बाद ही देश में आपातकालीन लग गया, जिसमें देश के सभी छोटे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। लेकिन लालू यादव का कोई अता पता नहीं था। पुलिस के द्वारा बहुत तलाशने पर जब लालू यादव मिले तो वो पुलिस के गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े फाड़ने लगे और चिल्लाने लगे। उनके बदन पर बहुत सारे घाव थे जो पुलिस वालों के डंडों से बने थे। और यहीं से शुरुआत होती है बिहार की राजनीति का एक नया सफर। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में जनता पार्टी ने लालू यादव को छपरा से टिकट दे दिया और भारी मतों से जीत के लालू यादव विधानसभा के एमपी बन गए। लेकिन कुछ सालों के अंदर ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लालू यादव भी चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से विधायक बन गए।
और इस तरह 10 सालों तक लालू यादव ने अपने राजनीति को मजबूत बनाया और पार्टी में अपनी एक अलग छवि बनाई। फिर आया साल 1990 जो बिहार के राजनीति का भविष्य निर्धारण करता। पूरे प्रदेश का माहौल गर्म था और पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिग्गज राजनेता लाइन में थे। लेकिन तब बीपी सिंह की नजर गई एक ऐसे नेता पर जो जनता के बीच जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसे लोग गरीबों का मसीहा मानते थे, और वो थे लालू प्रसाद यादव। जनता दल का बैठक बुलाया गया जिसमें 3 लोगों का नाम सामने आया, राम सुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव, जिसमें से लालू यादव के पास भाषण देने की एक ऐसी अनोखी कला थी जिससे सारी जनता उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगती थी। जिसके बाद 5 मार्च 1990 को लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। जब उन्होंने बिहार का सत्ता अपने हाथ में लिया तो बिहार की हालत एकदम दयनीय थी। वहाँ जात पात के भेदभाव के अलावा कुछ भी नहीं था। उस वक्त दलित बिछड़ों को इंसान भी नहीं माना जाता था, न उन्हें छुआ जाता था और न ही उनका छुआ कुछ खाया जाता था। यहाँ तक कि दलितों को अपर कास्ट के लोगों के बीच में या बराबरी में उठने बैठने का तक अधिकार नहीं था। लेकिन लालू यादव धीरे धीरे सब खत्म करने लगे। उन्होंने दलितों को उनका हक दिलाया, समाज में उनको सम्मान दिलाया, और इतना सब करने के बाद भी उनमें तनिक भी घमंड नहीं था। वो आज भी अपने चपरासी भाई के घर में रहते थे बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के, जिससे कि वहाँ के आम जनता को उनसे कनेक्ट होने में समय नहीं लगता था और जनता को भी ये एहसास होता था कि ये हम में से ही एक है। वो अपने भाषण में हिंदी का कम भोजपुरी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिससे कि जनता को उनके प्रति विश्वास बढ़ने में देरी नहीं लगती थी। वो अपने क्षेत्र प्रति इतना ईमानदार थे कि कई बार बिना बताए सरकारी दफ्तरों में पहुंच जाते थे, ये देखने के लिए कि वहाँ कोई घूसपात तो नहीं हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते थे और वहाँ मरीजों के साथ आने वालों के लिए रहने का व्यवस्था करते थे, और कई बार तो अपने हेलीकॉप्टर को बीच खेत में भी उतार देते थे और पूरे गांव वालों को उसमें बैठाकर एक चक्कर लगाते थे। ये सादगी दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी नेता में नहीं देखा गया था, जिसके वजह से वो बहुत ही फेमस होने लगे। उन्होंने बिहार को गटर से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया, जो आज भी भारत के राजनीति में सबसे हिम्मती, निडर और ताकतवर नेता बने हुए हैं।